और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली कार धमाके से जुड़ी हुई i20 कार में बैठे शख्स की पहचान डॉक्टर उमर ही चला रहा था कार। ये हालांकि अभी सीसीटीवी में जो दिखाई दिया है वो नजर आ रहा है। इस पर और विस्तार से हम जानकारी भी लेते हैं। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विशाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ ग्राउंड जीरो पर हमारी सहयोगी पयोधी भी इस वक्त जुड़ी हुई है। पयोधी, आप ही का हम यहाँ पर रुख करते हैं क्योंकि ग्राउंड पर आप तमाम चीजें देख रही हैं। एक पहले तो ये कि एफएसएल क्या तमाम जो एविडेंस हैं वो जुटा चुकी हैं। दूसरा ये कि अभी तक सिर्फ सीसीटीवी के आधार पर ही ये कहा जा रहा है, लेकिन अभी डीएनए टेस्ट होना बाकी है, वो मिलान होना बाकी है कि हाँ ये डॉक्टर उमर ही था मास्क मैन। हिमानी देखिए 12 बजे पहली रिपोर्ट आएगी एफएसएल की, जो फिलहाल जानकारी मिली है तो उसमें तो बहुत हद तक ये साफ हो जाएगा कि किस तरह से ये जो ब्लास्ट है किया गया था। जैसे हम एक्सप्लोसिव डिटोनेटर की बात कर रहे हैं तो क्या वाकई इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया था। दूसरी बात ये कि सीसीटीवी जो खंगाले गए उस सबसे बड़ी बात ये बहुत मददगार साबित होंगे। फिर चाहे हम दरियागंज पहाड़गंज के उन होटल्स की भी बात करें जहां पर छापेमारी चल रही है, लेकिन सीसीटीवी के आधार पर जहां जिस मस्जिद में ये गाड़ी पार्क की गई थी वहां पर कितने लोग बैठकर इससे रवाना हुए हैं और फिर आगे वाली गाड़ी में आगे वाली सीट पर कौन बैठा था जिसने काले रंग का मास्क लगाया हुआ था, क्या वो उमर था। तो ये ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन हाँ इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे दिन चल रहा है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति था जो उस गाड़ी में देखा गया था वो उमर ही था। अब क्योंकि डॉक्टर इसके जो तार हैं वो डॉक्टर आदिल से कैसे जुड़ते हैं आप ये भी समझिए। डॉक्टर आदिल, क्योंकि उमर की जानकारी मिली है पुलवामा का रहने वाला था, लेकिन जो डॉक्टर आदिल है जिनका ये राइट हैंड कहा जाता था और ये कहा जाता था कि ये उनका सबसे बड़ा राजदार है, सहयोगी है, बहुत भरोसेमंद है, उन्हीं के मॉड्यूल का ये एक हिस्सा है। दरअसल जैश ए मोहम्मद से भी उसका कनेक्शन रहा है आदिल की। जब हम बात करते हैं आदिल जैश ए मोहम्मद से कनेक्शन उसका इसलिए रहा है क्योंकि कुछ समय पहले अक्टूबर में ही जैश ए मोहम्मद के पोस्टर्स लगाए गए थे जम्मू कश्मीर में, जिसमें कहा गया था कि उसमें आदिल उसका जो है मुख्य किरदार था, जिससे और भी कई डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। तो आप ये समझिए कि अभी हम अगर बहुत ज्यादा डिटेल में इस पे बात करते हैं तो थोड़ा सा जल्दबाजी इसलिए होगा क्योंकि हमें बहुत चीजों का ध्यान रखना है। जांच एजेंसियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो इस जांच को आगे बढ़ा रही हैं, लगातार सबूत जुटाए जा रहे हैं। हम अभी जहां से आप जो पूरा मूवमेंट है मीडिया का वहां से हटा दिया गया, इससे पहले जहां पर हम मौजूद थे हिमानी, वहां पर हम वो गाड़ी भी देख पा रहे थे जो पूरी तरह से इस हादसे का शिकार हुई थी, पूरी तरह से इस हादसे का शिकार हुई थी। और ये जो तमाम बातें यहाँ पर पयोधी कह रही हैं, इन्हीं बातों को आगे ले जाते हुए विशाल पांडे, क्योंकि तमाम पूरे दिन आप उस खबर पर थे कल जो वो एक्सप्लोसिव तमाम मिले, वहां से AK-47 मिलती है और वो तमाम कड़ियां वहां पर भी जोड़ने की कोशिश हो रही थी। हालांकि अलर्ट तो तभी हो जाना चाहिए था, लेकिन खैर जो पयोधी यहां पर बता रही है डॉक्टर उमर के बारे में, डॉक्टर उमर की तो जांच एजेंसी इसको पहले से ही तलाश थी। कुछ तमाम मामले पयोधी यहां पर बताती आई हैं कि किस तरह के वो मामले थे जिसमें तलाश थी, कुछ और भी मामले जो उमर को लेकर यहां पर चल रहे थे और जांच एजेंसी को उसकी तलाश थी। बिल्कुल, देखिए हिमानी, आपको बताऊं कि जो उमर है, डॉक्टर उमर और डॉक्टर आदिल, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पहले सहारनपुर से गिरफ्तार किया, इन दोनों ने साथ ही में पढ़ाई की है जम्मू कश्मीर के GMC में। और डॉक्टर उमर ने 2018 में अपना MBBS का जो कोर्स है वो GMC से कंप्लीट किया था। उसके बाद वो फरीदाबाद में एज अ डॉक्टर जो है वो काम कर रहा था। दरअसल दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज बताए जा रहे हैं, दोनों साथ में काम भी कर रहे थे, साथ में पढ़ाई भी किया है और रिश्ते भी काफ़ी इन दोनों के क्लोज थे। आपको बताएं कि फरीदाबाद में जिस तरीके से एक्सप्लोसिव जो बरामद हुआ और पुलिस ने 10 दिन पहले ही मुंजमिल शकील को फरीदाबाद के उसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया, जिस यूनिवर्सिटी में ये इस वक्त डॉक्टर के रूप में काम कर रहा था। आपको बताऊं कि उसी मामले में इसकी भी तलाश पुलिस को थी और ये उस वक्त से ही लगातार फरार बताया जा रहा था। अब वहां से ये किस तरीके से i20 कार लेकर दिल्ली पहुंचता है, फरीदाबाद के रास्ते बदरपुर होते हुए, ये तमाम रूट मैप जो है ये दिल्ली पुलिस खंगाल रही है, लेकिन ये सभी के तार एक दूसरे से जुड़ते हुए साफ नजर आ रहे हैं। शक की सारी जो सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं फरीदाबाद की तरफ और पुलवामा की तरफ जो रुख करते हुए वो नजर आ रही हैं। आपको बताऊं सारी शक की सुई जो है वो उधर जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन मोहित बख्शी, तो फिर इस लिहाज से ये क्या फेलुअर नहीं हुआ? 10 दिन पहले आप गिरफ्तार करते हैं, ये तमाम 2900 किलो, मतलब मायने रखता है, 2900 किलो जो विस्फोटक है वो वहां से बरामद होता है। और अचानक से आप देखिए कि जिस दिन गिरफ्तारी होती है, जिस दिन तमाम ये चीजें सामने निकल कर आती है, उसी रात को ये अपने मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं।